सा डर है, नर्वसनेस है, एंग्जाइटी है, मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सामने है बड़ा सा सिलेबस और बहुत सारे टारगेट्स। वेल, इस टाइम पर ऐसा फील करना 100% नॉर्मल है, क्योंकि देखिए बिना उम्मीद के डर नहीं हो सकता है। आप भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आप ये कर सकते हैं, तभी आपको ऐसा लग रहा है। जितने भी हमारे नीट 23 एस्पिरेंट्स हैं, रफली अगर देखा जाए तो आपके पास 60 डेज बचते हैं और मन में आ रहा है यही क्वेश्चन कि मैम, इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट इन दीज लास्ट 60 डेज? वेल, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप मुझे बताएंगे कि अभी आपका प्रिपरेशन स्टेटस क्या है, यानी कि आप अभी कहां पर स्टैंड करते हैं। देखिए, आपका प्रिपरेशन लेवल जो भी है, चाहे आप स्कोर कर पा रहे हैं समवेयर अराउंड 600 प्लस या फिर 500 प्लस, या फिर आपका स्कोर स्टक है समवेयर बिटवीन 250 टू 500, ये वीडियो आप सभी के लिए। वीडियो में बताए गए टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं, कुछ ही दिनों में आप खुद को भीड़ से आगे पाएंगे और कंपटीशन में जरूर बहुत आगे निकल चुके होंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप एमबीबीएस परस्यू करना चाहते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो आपका सेफ स्कोर बनता है 620 प्लस, व्हिच मींस बायोलॉजी में समवेयर अराउंड 340 प्लस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी समवेयर अराउंड 140 प्लस आपको स्कोर करना है। नीट एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम है, बहुत टफ एग्जाम नहीं है, लेकिन कंपटीशन मैसिव है और जरूरी है कि आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया है, बिकॉज सिलेबस बहुत वास्ट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूजुअली सिलेबस कंप्लीशन से ही घबराते हैं। पर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए जरूरी है कि आप वो राइट फैक्टर्स पर काम कर रहे हैं, और वो राइट फैक्टर्स बनते हैं सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीशन, मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड बना लेना, और साथ साथ साइमल्टेनियस रिवीजन पर ध्यान देना। यानी कि अगर आप खुद को सही डायरेक्शन में पुश करते हैं, आपकी कंफर्ट जोन के बाद ही आपको अपने टारगेट्स अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और इससे पहले कि हम प्लान और स्ट्रैटेजीज को डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट करें, मेक श्योर बाय नाउ ईच वन ऑफ यू हैज सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को आपने दिया है बहुत सारा प्यार इन द फॉर्म ऑफ लाइक, सो दैट आपकी आकांक्षा मैम भी रहे सुपर मोटिवेटेड टू शेयर द बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी कंटेंट विद यू ऑल। तो देखिए, नंबर 1 हमें फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन पर। और जहां बात आती है केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट की, तो ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपने रैंडमली कोई भी चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देना। हम केमिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को ऐसा रेड, ग्रीन और पिंक जोन में बाइफरकेट कर सकते हैं। जहां पर रेड जोन वाले चैप्टर्स वैसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज भी हाई है और जिनको कंप्लीट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। देन ग्रीन जोन चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज भी डिसेंट है और जो जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं एज कंपेयर टू द रेड जोन यूनिट्स। एंड पिंक जोन यूनिट्स है द इजीएस्ट वन, जहां से क्वेश्चन 100% आने वाला है और बहुत आसानी से बहुत जल्द हम अपनी ये वाली यूनिट्स फिनिश कर सकते हैं। देखिए, अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेना है। सिंस आई एम अ केमिस्ट्री एजुकेटर, मैंने आप लोगों के लिए ऐसा कोर्स प्लान किया है विच इज अ फ्री कोर्स, जिसको हर कोई अटेंड कर सकता है, जहां पर विद इन नेक्स्ट 15 टू 20 डेज हम केमिस्ट्री का 75% सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे और आगे आने वाले दिनों में पूरी केमिस्ट्री आपकी फिनिश हो जाएगी, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड मेनी टेस्ट। ध्यान से सुनिएगा, 6 मार्च यानी कि मंडे से हम लोग आपका ये न्यू कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर 7 डेज का चैलेंज लेते हुए हम लोग क्लास 11th का फिजिकल केमिस्ट्री पूरा कवर कर लेने वाले, जिसका स्केड्यूल कुछ इस तरह है। इस कोर्स के लिए मैं आप लोगों के साथ एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो भी शेयर करने वाली हूं, लेकिन मेक श्योर कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन किया है, क्योंकि उन सेशन की फ्री लिंक्स, वो हैंड रिटन नोट्स, एट द सेम टाइम उनसे रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल आपको मेरे टेलीग्राम पर ही मिलने वाला है। और फिर आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही खुद को स्मॉल 7 टू 10 डेज का चैलेंज देते हुए हम लोग फिजिकल क्लास 12th, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लास 11th एंड 12th रिस्पेक्टिवली भी पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे। एंड देन नंबर 2 बहुत जरूरी है टू राइट मॉक टेस्ट। यूजुअली मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम अभी तो पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मॉक टेस्ट कैसे दें, या फिर मैम मार्क्स इतने कम आते हैं कि देखकर ही डीमोटिवेशन होता है, मन ही नहीं करता है मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का। अगर आप इन रीजंस की वजह से मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट का एक्चुअल पर्पस नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, जब हम एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो सबसे पहले तो एग्जाम लाइक टेम्परामेंट बिल्ड होता है। आप सोचिए, पहली बार आप ऐसा एग्जाम में ही, नीट एग्जाम वाले दिन अगर पेपर देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा पैनिक कर जाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी, और वो आपने कैसे बिल्ड किया होगा जब आपने उस चीज को पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। एट द सेम टाइम मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स जो भी आ रहे हैं, अगर आप आज से, अभी से मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करते हैं, की गई गलतियों से सीखते हैं, तो एग्जाम तक आने तक आपको एक ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाई देगा अपने मार्क्स में, विच इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ मॉक टेस्ट।
आप लोग वैसे भी बहुत सारे वीडियोस देखते हैं कि सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करना चाहिए, केमिस्ट्री करना चाहिए, फिजिक्स नहीं। आपने वैसा नहीं करना है। आप क्यों सामने से बताए गए स्ट्रैटेजी को अपना बना रहे हैं? आप खुद समझिए, आप अपनी खुद की यूनिक स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए और वो आपको कब समझ आएगी, जब आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। आप समझ पाएंगे कि यार ओके दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी। जब मैं सबसे पहले बायोलॉजी अटेम्प्ट करता हूं तो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है। तो आप अपनी खुद की यूनिक स्ट्रैटेजी तभी बिल्ड कर पाएंगे जब आप मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आई नो अभी आपके मन में एक क्वेश्चन है कि मैम कौन से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए, और वो आपको बहुत वाइजली चूज करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पुअर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जहां पर बहुत ज्यादा एरर्स है, वैसा रिस्क आप बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपकी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में चली जाएगी और आप मार्क्स भी लूज कर जाएंगे। एंड हेंस आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च आई केम अक्रॉस दीज मॉक टेस्ट बाय एडुकार्ड, जो आपके क्यूरेटेड हैं बाय दी टॉप एडुकेटर्स। आप देखिए बायोलॉजी के आपको टॉप 3 एडुकेटर्स यहाँ पर मिलते हैं, चाहे सीप मैम है, गरिमा मैम है या फिर प्रणव सर हैं। सो रेस्ट अश्योर्ड दीज मॉक टेस्ट हैव बीन क्यूरेटेड बाय द बेस्ट सेट ऑफ एडुकेटर्स। और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस मैंने खुद ब खुद रिव्यू किए हैं, वैसा ही जैसा आपका नीट यूजी पैटर्न होता है, यानी कि आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी यहाँ पर मिल रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और सभी के सभी क्वेश्चंस आपके एंटायरली एनसीईआरटी ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल वैसा जैसा आपका नीट एग्जाम में आता है। और देखिए बहुत जरूरी है नीट एग्जाम से पहले नीट एग्जाम का रियल फील लेना, यानी कि आपको ना यहाँ पर 20 बुकलेट्स मिल जाते हैं और आपको एक एक बुकलेट देखकर पूरा ऐसा एग्जाम लाइक फील आने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरीके से क्यूरेट किया गया है जैसे आपको अपने एग्जाम में पेपर मिलने वाला है। अभी यूजुअली हम लोग ऑनलाइन टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं, वहां पर आप क्या करते हैं, करेक्ट ऑप्शन हमने लॉक कर दिया, पर नीट एग्जाम में वैसा हमें नहीं करना है। नीट एग्जाम जब आएगा तो वहां पर आपने इस तरीके से एक OMR शीट में बबल्स फिल करने होंगे, जिसमें ऑब्वियसली आपका 15 to 20 मिनट्स जा सकता है। और लास्ट मिनट में जब हम ऐसा पहली बार करते हैं तो बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं। कई बार हम गलत बबल फिल कर देते हैं, कई बार आप लोग एक की जगह 2-2 बबल्स फिल कर देते हो, जहां से क्वेश्चन सही आते हुए भी हम अपने मार्क्स गवा देते हैं। तो द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर ये 20 बुकलेट्स के साथ आपको ऐसे 20 OMR शीट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप घर पर बैठे हुए वो ऑफलाइन टेस्ट का फील ले सकते हैं। मैं लिटरली आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें तो डेफिनेटली OMR शीट आपने जरूर फिल कर देखना है। तो बेसिकली देखिए आपको यहाँ पर ऐसा 20 मॉक टेस्ट का पूरा सेट मिल जा रहा है अलोंग विद दी OMR शीट, और ये आपको मिल जाते हैं जस्ट फॉर ₹999। कमेंट सेक्शन में मैंने इसका लिंक पिन कर दिया है, दी गई लिंक पर क्लिक कर यू विल बी डायरेक्टेड टू Amazon का पेज, जहां से आप इनको परचेज कर सकते हैं। आपको साथ साथ और भी ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनको 10 के सेट्स में भी परचेज कर सकते हैं, जिनका प्राइस और जिनका लिंक्स भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दे रही हूं। तो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वहां पर की गई गलतियों का सही एनालिसिस कर रहे हैं। एंड आई एम 100% श्योर अगर आप की गई गलतियों पर काम करते हैं तो आने वाले कुछ ही दिनों में आप अपना स्कोर बूस्ट कर चुके होंगे। और देखिए फिर बहुत जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर हम पास्ट ईयर ट्रेंड्स को देखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि 60 to 70% क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, आइदर एज इट इज या फिर थोड़ा बहुत लैंग्वेज को ट्विस्ट अराउंड कर दिया जाता है, और बाकी भी जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिराइव्ड क्वेश्चंस ही होते हैं। तो आप देखिए 60 to 70% क्वेश्चंस पेपर तो आपके पास यार वैसे भी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिए। एक तरह से ना आपका मिरर टेस्ट हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसमें पास्ट ईयर में जिस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं आप उनको क्रैक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनका लैंग्वेज आप डिकोड कर पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि वहां से आपको समझ आ जाएगा वेदर आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं हो रही है। कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, देखिए आइडियली आपको 25 to 30 ईयर्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, बट देन अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी नहीं किया है तो इट्स ओके। अगर आप लास्ट 15 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि उससे पहले वैसे भी आपका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था। और फिर देखिए लास्ट आता है साइमल्टेनियस रिवीजन। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जिसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया होगा। अब मैम इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम क्लासेस भी अटेंड करें, सिलेबस भी कंप्लीट करें और फिर रिवीजन भी करें। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि सिलेबस जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तभी मैंने टर्म यूज किया है साइमल्टेनियस रिवीजन, यानी कि सिलेबस कंप्लीशन का इंतजार नहीं करना है। आज कल परसों में आपने जो भी यूनिट्स को फिनिश कर लिया है उन्हीं का साथ साथ रिवीजन करते जाइए। ध्यान रखिए कि आपका जो भी स्केड्यूल है आप जरूर उसमें एक 90 to 120 मिनट्स का स्लॉट डाल रहे हैं जो आपका एंटायरली डेडिकेटेड है जस्ट फॉर रिवीजन, जहां रिवीजन के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिसमें ऑलरेडी हमने जो यूनिट कवर कर लिया है, जो हमें पहले से आता है, उसका थ्योरी एज वेल एज उसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। एंड लास्टली हमेशा ध्यान रखिए कि सक्सेस के 2 पिलर्स होते हैं, एक ऑप्टिमिज्म
और दूसरा कंसिस्टेंसी। तो मेक श्योर कि आप नेगेटिव थॉट, सेल्फ डाउट को अपने मन में नहीं आने दे रहे हैं। खुद पर विश्वास रखिए। आई बिलीव इन यू, यू कैन डू इट, दैट मीन्स यू कैन डू इट। तो मैं, आप, हम सब मिलकर खुद को अपने कंफर्ट जोन से जरा आगे पुश करते हैं, एंड देन वी विल डेफिनेटली बी एबल टू एस दिस एग्जाम। आप क्या सिंसियरली फॉलो करने वाले हैं इस प्लान को, जरूर बताएंगे मुझे इन द कमेंट सेक्शन। और साथ ही साथ चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, सो दैट मेरा और आपका कनेक्शन ऐसे और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। एंड टेलीग्राम को तो हमने 100% ज्वाइन कर ही लेना है, क्योंकि वहीं पर आपको सारा का सारा फ्री स्टडी मटेरियल एट द सेम टाइम मेरे फ्री क्लासेस के लिंक्स मिल रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गुड लक, सी यू द नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड टेक केयर।